एक खूबसूरत और पुरस्कार जंगल, जिसे जादुई जंगल कहा जाता था, अपनी सरसब्ज़ी और अनोखे राजों की वजह से मशहूर था। इस जंगल का सबसे बड़ा राज एक सुनहरी परिंदा था, जिसके अंडे जादुई ताकत के हामिल थे। लोग कहते थे कि सिर्फ खुशनसीब लोग ही इस परिंदे को देख सकते हैं और उसके अंडे तक पहुंचना नामुमकिन है। एक करीबी गांव में एक बहादुर लड़का अरमान रहता था। वो अपनी दादी की सुनाई गई कहानियों से मुतासिर था और इस सुनहरी परिंदे का अंडा हासिल करना चाहता था ताकि अपने गांव के मसाइल हल कर सके। जंगल में दाखिल होकर अरमान ने अजीब माहौल का सामना किया। हर तरफ खामोशी और पुरस्कार आवाज़ें थीं। कुछ घंटों के सफ़र के बाद उसे एक चमकती हुई झील नजर आई। झील के किनारे एक बुलंद दरख्त था, जिसकी शाखों पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अरमान ने करीब जाकर देखा कि सुनहरी परिंदा अपने घोंसले में बैठा है और घोंसले में एक अंडा रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने अंडे को छूने की कोशिश की, परिंदा जोर से चीखा। जंगल में शोर मच गया और दरख्तों की शाखें हरकत करने लगीं, जैसे जंगल परिंदे की हिफाजत कर रहा हो। अरमान ने परिंदे से कहा, मैं अंडा चराना नहीं आया। मेरे गांव के लोग भूख और गुर्बत का शिकार हैं। अगर तुम मुझे एक अंडा दो तो मैं उसे उनकी मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। परिंदा कुछ देर अरमान को गौर से देखता रहा, फिर इसने अंडा अपनी चोंच में उठाया और अरमान को दे दिया। इसने कहा, ये अंडा तुम्हें दिया जा रहा है, लेकिन याद रखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। अगर इसे गलत इस्तेमाल किया गया तो ये अपनी ताकत खो देगा। अरमान अंडे को लेकर गांव वापस आया और इसकी जादुई ताकत से ज़मीनों को ज़रख़ेज़ किया और गांव में खुशहाली ले आया। गांव वाले अरमान की अक्लमंदी और खुलूस की तारीफ करते नहीं थकते थे। कुछ दिन बाद अरमान ने अंडा वापस जंगल में छोड़ दिया ताकि इसकी ताकत महफूज रहे। परिंदा दोबारा आया, अरमान को दुआएं दी और जंगल की पुरस्कारियत का हिस्सा बन गया। यूं अरमान की बहादुरी और नेक नियति ने न सिर्फ गांव की किस्मत बदल दी, बल्कि जंगल का राज भी महफूज रखा।